अच्छा जी, आए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था एक ऑटम 23 का, इसको टैली कर लें। एक ऑटम 23 का था और एक स्प्रिंग 2024 का था। अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने मटेरियल का प्राइस वेरिएंस मांगा, यील्ड मांगा है, ये अभी हमने नहीं किया, तो मैं इसके मुतबादिल फ़िलहाल यूजेज वेरिएंस करूँगा। यूजेज, यील्ड के मुतबादिल यूजेज, प्राइस और अभी यील्ड नहीं पड़ा तो यूजेज। उसके बाद लेबर रेट एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर, ये वेरिएंस हमने करने हैं। बल्कि आपने किए होंगे, हम टैली करेंगे। क्वेश्चन में वो कहता है जाहिद एंटरप्राइज से एक इदारा है जो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं F85 और उस प्रोडक्ट को बनाने में 2 रॉ मटेरियल लगते हैं। जब भी एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा तब आपसे ये यील्ड मांग सकता है या मिक्स मांग सकता है। पढ़ा नहीं अभी, हम यूजेज निकाल लेंगे, जब वो पढ़ा देंगे आपको फिर कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन देने की लॉजिक ये थी अब ऐसे सवाल आते हैं जो आप नोट्स में सवाल कर रहे हैं वो बहुत चैलेंजिंग है और पुरानी कॉस्ट के हैं। आपने इन सवालों को बेस बनाना है। अगर आपका इन क्वेश्चन में 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आपने रिलैक्स रहना है। वो क्वेश्चन पुराने सिलेबस के हैं, कैफ8 के, इसीलिए वो ज़्यादा चैलेंजिंग है। जानबूझ के मैंने वो क्वेश्चन छोड़ के ये दिया था ताकि अगर किसी का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है तो वो बच्चा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर ले कि अब इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। तो क्वेश्चन में कहता है कंपनी प्रोडक्ट बनाती है F85 और आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर टन दिया है। इस पूरे क्वेश्चन में पर टन या टन में वॉल्यूम दिया हुआ है। जो भी प्रोडक्ट का वॉल्यूम है वो टन्स में है, पर टन डाटा दिया है। तो ये कार्ड हम अपनी मर्जी का आसानी के लिए बना लेंगे। हमें जो कार्ड चाहिए होता है वो इस शक्ल में नहीं चाहिए होता, हमें जो कार्ड चाहिए वो इस शेप में चाहिए। तो आप लोगों ने इसका वर्किंग में स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना लेना था या बना लिया होगा। तो आपने मटेरियल एक्स लिखा होगा 50 रुपीज़ पर केजी, तो इसको इंटू 800 केजी पर टन। ये कार्ड पर टन के लिए है, पर यूनिट के लिए होता है। इस क्वेश्चन में सारा डेटा पर टन के हिसाब से है। नीचे ये देखें 30 टन प्रोड्यूस किए थे, 30 टन प्रोड्यूस का मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन 30 है। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स 30 टन। अच्छा, बजटेड प्रोडक्शन है 33 टन्स। एक्चुअल प्रोडक्शन और बजटेड प्रोडक्शन 33 टन्स। तो इसमें यहां से पता चल रहा है कि क्वेश्चन को केजी में सॉल्व नहीं करना और टन्स में करना है। तो ये 1 टन के लिए कार्ड दिया हुआ है 40,000 रुपीज़ का, ये कार्ड है। उसके बाद वाई का 80 रुपीज़ पर केजी है, 80 रुपीज़ पर केजी, और ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 250 केजी पर टन। उसके बाद लेबर जो उसने दिया आपको वो 300 रुपये पर आवर है और इनटू 100 लेबर आवर्स पर टन, ये मिसिंग थे। ये हमारे रेट्स हैं स्टैंडर्ड और ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स हैं। कार्ड में ये स्टैंडर्ड रेट है और ये स्टैंडर्ड आवर्स या स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट या पर टन है। इसके बाद एफओएच का वही मसला आ गया जो कल या परसों करवाया था कि उसने आपको फिक्स और वेरिएबल एफओएच इकट्ठे दिए हैं। उसने कहा एफओएच जो है वो 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर का मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है, ना कि डायरेक्ट लेबर आवर्स। जब भी OAR दिया है, OAR परसेंटेज में होगा। एफओएच के चैप्टर में पढ़ा था, हमने कहा था इसका मतलब कॉस्ट है ना कि घंटे। आगे फिर उसका ब्रेकअप बाद में पढ़ते हैं कि इसमें से 40% वेरिएबल है। तो ये अब आपको यहां पर एफओएच का खुद ब्रेकअप दिया हुआ है। वेरिएबल एफओएच, फिक्स्ड एफओएच, रेट नहीं पता लेकिन घंटे अगर लिखें तो 100 ही होंगे। रेट बैलेंसिंग आ जाएगा।
उसने कहा 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो 30,000 है, इसका 150% करेंगे तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 150 मेरा ख्याल है 45,000 रुपीज पर टन, 45,000 रुपीज पर टन में या पर यूनिट बोल रहा हूं बस। फिर इसका ब्रेकअप करेंगे तो उसने कहा खुद कहा हुआ है 40% वेरिएबल है, तो इसका 40% करोगे तो 18,000 आ जाएगा, 45,000 का 40%। कार्ड मुकम्मल कर रहे हैं अभी, और उसके बाद 27,000 रुपए ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अब इधर से जब रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, 27 ही आता है ना, इधर से रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो 270 रुपीज पर आवर, और ये आएगा 180 रुपीज पर आवर। ये हमारा वेरिएबल ओवरहेड का रेट है। फिक्स का ये रेट है पर आवर, लेकिन अगर आपको पर यूनिट चाहिए एस फिक्स का OAR, ये फिक्स का रेट है पर यूनिट पे। ये कार्ड मुकम्मल हो गया। इसके बाद नीचे आते हैं तो उसने कहा था मटेरियल एक्स की ओपनिंग इन्वेंट्री है 4000 kg, ओपनिंग इन्वेंट्री 4000 kg है, और ये एक्चुअल रेट है उसका ओपनिंग इन्वेंट्री। वैसे स्टैंडर्ड रेट भी 50 रुपए है, एक्चुअल रेट भी क्या है, नहीं सॉरी, ये स्टैंडर्ड रेट ही है 50 रुपए पर kg, ठीक है। इसी तरह ओपनिंग इन्वेंट्री वाई की 1000 kg है, और ये स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू हुई है। 23,000 kg कंपनी ने परचेज किया एक्स, और 8,000 kg परचेज किया वाई, ये एक्चुअल रेट्स दिए हुए हैं पर kg। इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स और वाई की 2000 kg और 1800 kg है। तो ये बात गौर से सुन लें, क्वेश्चन में क्योंकि मटेरियल की इन्वेंट्री जो नजर आ रही है वो स्टैंडर्ड रेट पे नजर आ रही है, मटेरियल की इन्वेंट्री किस रेट पे नजर आ रही है, स्टैंडर्ड। मैं इसको गलती से एक्चुअल पढ़ गया, तो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बताया कल या परसों कभी भी, कि अगर मटेरियल की इन्वेंट्री स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू हुई हो तो प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेते हैं, और अगर यहाँ पे कहीं FIFO ऐप को ये लिखा होता या ये एक्चुअल रेट पे वैल्यू हुई होती तो फिर कार्ड वाले रेट पे ना हुई होती, फिर हमने मटेरियल में एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेनी है। अब मैं आपको बता दूं, इस सवाल में प्राइस वेरिएंस मटेरियल परचेज से निकल आएगा। यूज्ड वेरिएंस अगर निकालें, जो कि मैंने निकालना है प्रैक्टिस के लिए, यूज्ड वेरिएंस के लिए या यूजेज वेरिएंस के लिए एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये 3200 घंटे टोटल एक्चुअल लेबर आवर्स हैं, यही पेड है क्योंकि आइडल का जिक्र कोई नहीं, और एक्चुअल रेट अगर निकालना है रेट पर आवर तो 9,20,000 रुपए को डिवाइडेड बाय 3200 घंटे करेंगे तो लेबर का एक्चुअल रेट निकल आएगा 287 पॉइंट पर आवर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, वो कहता है इन्फ्लेशन की वजह से एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब वेरिएबल की भी बात कर गया है और फिक्स की भी बात कर गया है। कहता है दोनों जो है वो बजट से 5% ज्यादा है, बजट से 5% ज्यादा है। तो टोटल में बजट होता है पर यूनिट पे पर आवर पे वो स्टैंडर्ड होता है, तो उसने 5% आपने इन्फ्लेट कर लेना है, तो आपके पास वेरिएबल का एक्चुअल रेट भी आ जाएगा और फिक्स का एक्चुअल रेट भी आ जाएगा। तो अब आपने इसके वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स। अच्छा जनाब आ जाए, हमने फिक्स और वेरिएबल का डाटा अलहदा करना है। अब इस क्वेश्चन में जो आपका प्राइस वेरिएंस है, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस आपने निकाला होगा, उसमें कोई मसला नहीं था। मटेरियल एक्स और वाई, स्टैंडर्ड रेट पर केजी, स्टैंडर्ड रेट पर केजी जो ये कार्ड में था, यहां से मैंने उठाना है 50 और 80, आपने लिखा होगा 50 और 80 पर केजी। एक्चुअल रेट जो है एक्चुअल रेट उसने क्लियर दिए हुए थे 52 और 79, इसमें किसी को मसला नहीं था, ना होना है। हाँ इधर मसला आएगा एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लें या यूज्ड। अगर ये ओपनिंग इन्वेंट्री स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू ना हुई होती फिर मुझे अजम्पशन लेनी थी, वो मैं जो भी ले लेता,
उसके मुताबिक होता। मैंने फिर भी साइलेंट हो तो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज ही कहा था। तो आपने 23,000 kg लिखा होगा यहाँ पे, ये kg में ही लेना है क्योंकि अंदर टन नहीं है, 50 रुपीज़ पर टन नहीं है, ये पर kg है, प्रोडक्ट के यूनिट टन में दिए हुए हैं। अगर अंदर रेट पर kg है तो बाहर kgs आने हैं, 20,000 kg और 8,000 kg, 23,000 kg और 8,000 kg, तो ये माइनस में 46,000 शायद आ जाए, और ये 8,000 फेवरेबल, और इन आंसर को एडअप कर लेना है। ये आंसर ऐड ज़रूर करने हैं। अगर एक से ज़्यादा मटेरियल है तो आपने दोनों के आंसर कंबाइन करने हैं ताकि ओवरऑल मटेरियल का प्राइस आ जाए। ये नहीं कहा फॉर ईच मटेरियल, निकालना हर मटेरियल का लेता है लेकिन आंसर को कंबाइन कर लेना है। तो 38,000 का एडवर्स है। मटेरियल यूजेज पे आ जाए, ठीक है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसके साथ इशू होता है कि इसमें आता है टोटल, ये मांगा नहीं था लेकिन यील्ड की जगह यूजेज आप निकाल लेते फिलहाल, या ना भी निकालते, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, केजी लीटर जो भी हैं, और बाहर आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट पर केजी। अब आपने एक्स के लिए अलहदा फाइंड आउट करना है, वाई के लिए अलहदा करना है। मांगा नहीं, वो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि हमने यील्ड नहीं पढ़ा हुआ अभी तक। अच्छा, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कार्ड से आती है लेकिन वो 1 टन की थी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 800 केजी पर टन, तो 800 केजी पर टन है इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन 30 टन्स, 33 से ना कर देना, वो बजटेड प्रोडक्शन थी। सिवाय फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस के बजटेड प्रोडक्शन कहीं और इस्तेमाल नहीं होनी, या कोई बजटेड फिगर आपको चाहिए तो होनी है, अदरवाइज तमाम वेरिएंसेस फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन होते हैं। तमाम वेरिएंसेस एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए होते हैं। अच्छा, ये जो भी टन्स आते हैं वो आप लिख लेंगे यहाँ पे। मेरा ख्याल है ये आने, अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो 8 या 24,000 आ जाएगा शायद। हाँ जी, 24,000 kg आ जाएगा। मटेरियल एक्स के 24,000 kg आ जाएंगे, यानी हमें 30 टन को बनाने पर 24,000 kg मटेरियल यूज़ करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल कितने kg यूज़ किया वो नहीं बताया उसने। तो एक्चुअल मटेरियल कितना यूज़ होता है, इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं पूरी कॉस्ट में। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, एक तरीका तो आपको बेसिक्स में पता है। बेसिक्स में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मटेरियल की कॉस्ट निकालनी हो तो मटेरियल का रेट होता है, अभी कोई स्टैंडर्ड एक्चुअल की बहस में नहीं पड़ रहे, मटेरियल का रेट होता है पर केजी, इनटू होते हैं मटेरियल के केजी, और इनटू होते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स। उसमें से अगर ये वाली चीज़ निकाल लेना, सिर्फ इतना पोर्शन देख लें रेट को छोड़ के, एक यूनिट पे जितने केजी लगने चाहिए उसको इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स करें तो ये टोटल एक्चुअल मटेरियल के केजी लीटर यूज़ आ जाते हैं। ये रेट को छोड़ के तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, रेट को छोड़ दें फिलहाल। अगर हम यहाँ पे लिखे, मिसाल दे रहा हूँ, 2 केजी पर यूनिट इनटू 1000 यूनिट्स बनाए आपने, तो ये 2000 केजी टोटल एक्चुअल मटेरियल। एक तरीका ये होता है टोटल एक्चुअल मटेरियल या एक्चुअल क्वांटिटी यूज मटेरियल की निकालने का, ये एक्चुअल लेबर आवर निकालने का भी यही तरीका होता है कि एक यूनिट के लेबर आवर इनटू प्रोडक्शन। ये चीज़ रेट को छोड़ के बाकी बेसिक वाला फॉर्मूला उठा लें तो इससे आपके ये निकल आते हैं टोटल एक्चुअल मटेरियल की क्वांटिटी यूज्ड, परचेज नहीं यूज्ड। इससे क्या निकलती है, यूज्ड। ये फॉर्मूला तब लगता है जब रॉ मटेरियल की ना ओपनिंग इन्वेंट्री हो ना क्लोजिंग हो। जब ओपनिंग या क्लोजिंग इन्वेंट्री ना हो तो मटेरियल यूज्ड ऐसे निकलता है। समझ आ रही है? तो ये इसका मतलब है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज निकालने का जो पहला तरीका, जो बाय डिफॉल्ट हम ज्यादा जगह इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा जगह वो ये होता है,
1 यूनिट की मटेरियल क्वांटिटी इनटू प्रोडक्शन एक्चुअल ले लो यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक्चुअल ही चाहिए। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, मैं इसे निकालना चाह रहा था फॉर्मूला, तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं। तो मेथड नंबर 1 क्या है, या बल्कि इसी के नीचे लिख देता हूं, मेथड नंबर 1, इफ मटेरियल इन्वेंट्री इज नॉट गिवन, अगर मटेरियल की इन्वेंट्री ना दी हो बेटा, तो फिर एक्चुअल मटेरियल के केजी निकालने का तरीका इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लूंगा रेट छोड़ के। क्या फॉर्मूला बनेगा, टोटल एक्चुअल, ये आपने पूरी कॉस्ट में जगह जगह किया है लेकिन वो आपको याद नहीं होगा। टोटल एक्चुअल मटेरियल की क्वांटिटी यूज्ड निकालनी हो तो मटेरियल की क्वांटिटी पर यूनिट, केजी लीटर में जो भी हो, इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स। केजी में जवाब आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा, रुपयों में नहीं। क्वांटिटी निकालनी हो, अगर मटेरियल की क्वांटिटी यूज निकालनी हो तो ये वो उसी का आधा हिस्सा मैंने कॉपी किया है, आता है आपको लेकिन आपके जहन में नहीं होगा। मैंने बस आपके जहन में रिकॉल किया, इन्वेंट्री ना हो तो मटेरियल क्वांटिटी यूज्ड ऐसे निकालते हैं। इसको मटेरियल कंज्यूम्ड भी कहते हैं, इसी को मटेरियल यूजेज भी कहते थे वो इन्वेंट्री लेवल के चैप्टर में। तो इसका नाम यूज्ड भी होता है, इसको कंजम्पशन भी कहते हैं मटेरियल की। अच्छा, अगर मटेरियल की इन्वेंट्री आ जाए ना, ओपनिंग और एंडिंग, फिर मेथड निकालने का चेंज हो जाता है। इफ मटेरियल इन्वेंट्री इज गिवन, चाहे ओपनिंग है चाहे एंडिंग है या दोनों है, फिर क्वांटिटी यूज कैसे निकालते हैं। फिर ये फॉर्मूला चलता है, बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल या ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, बल्कि ओपनिंग ही लिख लेता हूं, आसान है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल केजी लीटर में जो दी हुई है, ये भी कई शायद हमने बात की हो, मुझे नहीं याद। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल केजी लीटर में, ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल की जो भी क्वांटिटी बनती है प्लस मटेरियल की परचेज क्वांटिटी, ये जो इफ एंड बट्स होते हैं ना, ये वहां डाटे के मुताबिक चलते हैं। ये इस चैप्टर के लिए नहीं है, वैसे ये पूरी कॉस्ट के लिए है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी हमें कहीं पे। ये आपने ओपनिंग प्लस परचेज वाला काम अपनी इंट्रो में किया, लेकिन वो प्रोडक्ट के लिए किया हुआ है, ट्रेडिंग बिजनेस की प्रोडक्ट के यूनिट्स। हम रॉ मटेरियल के केजी के लिए कर रहे हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस मटेरियल परचेज और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। तो ये केजी में आ जाएगा, जो भी क्वांटिटी केजी लीटर है। जवाब क्या निकल आएगा, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज। इस सवाल में सिर्फ यही एक ट्विस्ट था, और इस ट्विस्ट को टैकल ना कर पाने से 1 से 2 नंबर कटेंगे। अगर मिसाल के तौर पे पेपर में 10 का है तो ये 7-8 नंबर, कम से कम 5 नंबर चाहिए हर सवाल में पास होने के लिए। तो इसमें 7-8 नंबर आराम से आ सकते थे। तो ये फॉर्मूला लगना है इसमें। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी एक्स की, अब मैं तो एक्स को करा रहा हूं ना, वाई खुद कर लेना। एक्स को कितनी थी जी ओपनिंग, 4000 केजी। हाँ जी, ये 2 फॉर्मूले लिखनी है मैंने। अब मैं ऊपर से वो एक्स को सॉल्व कर लेता हूं कि मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं, लिख लिया सबने। अच्छा, अब ऊपर हम आते हैं, तो यहां जरा मटेरियल एक्स का डेटा फिल करूं अगर मैं जी, 24,000 केजी। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी यूज अब हमें निकालनी पड़ेगी, तो यहां वर्किंग कर लेते हैं नीचे, वाई को की जगह छोड़ के चलें, 2 लाइनें छोड़ के, तो नोट या वर्किंग एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। तो मेरे कराए बगैर भी अभी मैंने एक बच्चे का चेक किया, वो खुद करके लाया हुआ है अपने लिए, तो वो ठीक है। कुछ थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस भी लड़ा लेते होते हैं कभी कभार,
नो डाउट, मुझे नहीं याद मैंने कभी बताया कि नहीं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 4000 केजी है मटेरियल की, परचेज हमने किया था जो मटेरियल एक्स है 23000 केजी, टोटल हो गया 27000 केजी, और क्लोजिंग था 2000, 25000 केजी आएगा शायद, 25000 केजी यूज्ड। ये ऊपर फॉर्मूले में पुट कर लें। यूजेज वेरिएंस मांगा नहीं था, मैं एक्स्ट्रा निकलवा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ क्यों, ताकि यील्ड के लिए भी वैसे यूजेज चाहिए होगी, यील्ड वेरिएंस के लिए भी, तो ये इसीलिए ये वहाँ पे भी काम आ जाएगी जब यील्ड करेंगे। तो 25000 केजी यूज, मेरा ख्याल है ये -50,000 एडवर्स आएगा। यूजेज वेरिएंस क्या आ जाएगा, 50,000 का एडवर्स। इसी तरह वाई, मटीरियल वाई में, मटीरियल वाई में हम क्या करेंगे, कितने टन था या कितने केजी, 250 केजी पर टन था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 250 केजी पर टन। अब जो घर से करके लाया है टूटा फूटा आंसर देखे बगैर, उसकी लर्निंग में और जो कॉपी पेस्ट कर रहा है दोनों की लर्निंग में डिफरेंस है, दोनों सेम लेवल नहीं अचीव कर पाएंगे। तो ये 250 केजी जी कितना आता है, 100 केजी। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, हाँ जी 80 रुपए थी रेट, एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज्ड है वो फिर निकालनी पड़ेगी वाई की। वाई का ओपनिंग इन्वेंट्री थी 1000, 8000 परचेज थी, 9 हो गया, क्लोजिंग 1800 केजी, 7200 केजी यूज्ड। तो ये प्रोडक्शन ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं। ये क्या आता है, 24,000 फेवरेबल है, ऊपर वाला फेवरेबल है, फेवरेबल है जी। ये क्या आता है, 24,000 केजी यूज होना चाहिए, 25 यूज हुआ है, तो ये तो एडवर्स आता है, ये एडवर्स है। 7500 केजी में से 7200, ये 24 फेवरेबल है, तो नेट कर लो 26, हाँ जी एडवर्स है। हाँ जी, आप पूछो सवाल जी बेटे, आप पूछो क्या पूछ रही हो गया। अच्छा जी, मटेरियल के हो गए, लेबर के रेट वेरिएंसेस, ये नहीं मैंने करवाने, ये सिंपल थे। रेट वेरिएंसेस के लिए डाटा सीधा सीधा उसने आपको दिया हुआ है, 300 रुपए पर आवर है, और हमने ये 287.5 निकाला था। तो ये रेट वेरिएंस का आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैलकुलेटर दे दो बेटा जरा। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स है 3200, 40,000 फेवरेबल आता है। अच्छा जी, ये आपका लेबर का रेट था। जब आपने लेबर, जानबूझ के टैली कर रहा हूं कि आप देख लें, हाँ जहां पे मैं फिर अभी पूछता हूं सवाल हो किसी का तो पूछ सकते हैं, लेकिन आप पहले मुझे कर लेने दें कि मैंने क्या करना है। अच्छा, इसके बाद आपका एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए हमें पता है 1 यूनिट बनाने पर 100 घंटे रिक्वायर्ड है, 100 घंटे पर टन रिक्वायर्ड है, 100 घंटे पर टन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन 30 टन है, माइनस 3200 आवर्स। मैं ये 7 आवर्स रुपीस लिखता हूँ, आपकी मर्जी है लिखें ना लिखें। तो ये शायद आपका आ जाता है 3000। 3000 घंटों में जो प्रोडक्ट बननी चाहिए हमारे वर्कर्स ने 3200 घंटों में बनाई है, और 300 रुपये पर आवर का रेट है। तो ये मेरा ख्याल है 60,000 का एडवर्स, ठीक है 60,000 का एडवर्स आएगा। लेकिन इन दोनों को जमा नहीं करना क्योंकि ये दो डिफरेंट वेरिएंस हैं, लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी। अब जब आते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स के मुतालिक, यहाँ आके लोगों को थोड़ा सा कार्ड में सेपरेशन सही नहीं हुई तो वो गलत हो जाता है। वेरिएबल ओवरहेड का रेट वेरिएंस के लिए जो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड का रेट है
पर लेबर आवर जो हमने निकाला था यहाँ पे 180 रुपीज पर आवर, 180 रुपीज पर आवर। एक्चुअल रेट भी पर आवर पे चाहिए, पर आवर पे चाहिए, टोटल में नहीं चाहिए, पर आवर पे चाहिए। और उसने क्या 5% एक्चुअल एक्सीड कर रहा है बजट से, एक्चुअल एक्सीड कर रहा है बजट से, एक्चुअल इन्फ्लेशन की वजह से एक्चुअल बजट से ज्यादा है, तो इसको बढ़ा लें 5%, तो एक्चुअल रेट आएगा 180 इंटू 1.05, 189 रुपीज का एक्चुअल रेट पर आवर। कार्ड वाले पर यूनिट को नहीं बढ़ाना, पर आवर का को चाहिए, क्योंकि आपको एक्चुअल रेट पर आवर चाहिए। एक्चुअल रेट पर यूनिट जो बढ़ा रहा है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। जो टोटल बजटेड वेरिएबल ओवरहेड को बढ़ा रहा है वो भी गलत कर रहा है, मतलब गलत नहीं हो रहा, लंबे चक्रों पे पड़ रहा है। शॉर्टकट ये है कि मुझे चाहिए एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का रेट। तो मेरे पास जो बजट का था उसने, मैं बजटेड नहीं, मैं स्टैंडर्ड रेट को लेके चल रहा हूं। 180 रुपए का स्टैंडर्ड रेट था, इसको 5% इन्फ्लेट कर लें तो 189 आ गया। और लेबर आवर 3200 घंटे, वो हम पहले ही लिख चुके हैं। लेबर आवर वर्कड, और ये एडवर्स आ जाना है जी, 27,000 नहीं 28,800, 28,800 एडवर्स, ये लेबर का रेट वेरिएंस है। उसके बाद लेबर का एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तो जहां पे भी आ जाए, लेबर का हो या वेरिएबल ओवरहेड का हो, अंदर वाली ब्रैकेट सेम होती है। तो वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी, वो अंदर वाली ब्रैकेट तो लेबर वाली कॉपी होगी, बाहर बस रेट चेंज होगा जी। तो कितना है जी वेरिएबल ओवरहेड का, कितना था 3000 लेबर आवर्स माइनस 30, 200 लेबर आवर्स इनटू, हाँ 300 ना लिख दीजिएगा, यहाँ लेबर का रेट था, इधर वेरिएबल ओवरहेड का रेट है 180 पर आवर, 36,000 एडवर्स। वापस आ जाओ उधर। अब आ जाते हैं फिक्स्ड ओवरहेड का कौन सा मांगा है, फिक्स्ड ओवरहेड सिर्फ क्या मांगा है, सारे निकालें बैठ के जी। एक्सपेंडिचर भी निकालूंगा, वॉल्यूम भी निकालूंगा, कल वाले सारे निकालूंगा जो कल सारे फॉर्मूले लगाए लिखवाए थे, ताकि ज़रा चलो प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर तो मार्जिनल से निकालना है, मार्जिनल से निकालना है, जानबूझ के सारे निकाल रहा हूं। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से निकालना है तो फिक्स्ड ओवरहेड का एक वेरिएंस होता है, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट। अब बजटेड फिक्स कॉस्ट नहीं थी क्वेश्चन में, बजटेड फिक्स कॉस्ट नहीं थी, कार्ड में स्टैंडर्ड होता है, साफ सी बात है। कार्ड में ये जो भी रकमें लिखी हुई हैं, इसके आगे मैं एक कॉलम ऐड कर सकता हूं कि अगर मैं इसको बजटेड टन से ज़रब दे दूं ना, इनमें लिखी हुई हर फिगर को, इनमें लिखी हुई हर फिगर को इंटू 33 टन कर दूं तो वो बजटेड फिगर बन जाएगी। कार्ड में लिखी हुई हर फिगर प्लान है, कार्ड में लिखी हुई हर फिगर क्या है, प्लान्ड है या स्टैंडर्ड है, 1 यूनिट का स्टैंडर्ड। तो हमें बजटेड फिक्स कॉस्ट चाहिए। कौन सी फिक्स कॉस्ट चाहिए, हमारे पास स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट कितनी है, हमारे पास स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट अगर पर आवर पे देखें तो 270 है, पर टन पे देखें 27,000 है पर टन। मैं इसको लेके चल रहा हूं, तो हमारी बजटेड फिक्स कॉस्ट क्या आएगी, स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट है 27,000 रुपए पर टन, इनटू अगर आपने 30 टन कर दिया इसको, अगर आपने इसको 30 टन किया तो ये टोटल स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट आ गई है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जिसको फिक्स्ड एफओ अप्लाइड भी कहते हैं, एब्जॉर्ब भी। एक्चुअल प्रोडक्शन, यहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं होनी। बजटेड फिक्स कॉस्ट कहा है तो आपने बजटेड जो 33 टन है उनसे मल्टीप्लाई करना है, किससे, 33 टन से। अच्छा जी, क्या आता है आगे, 890। एक्चुअल में बच्चे क्या करते हैं,
5% का इंक्रीज था तो बच्चे करते हैं 27,000 रुपया पर टन इंटू 1.05 इंटू 30 टन। ये अगर आपने किया है तो इसमें एक गलती है, ये गलती नहीं है, ये तो ठीक है। इंक्रीज तो करना, उसने कहा था फिक्स्ड ओवरहेड या ओवरहेड एक्चुअल ज्यादा है। गलती क्या है, 30 टन से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आपने फिक्स कॉस्ट को भी वेरिएबल वाला बिहेवियर दे दिया है। यूनिट टन बढ़ गए तो बढ़ जाएगी, टन गिर गए तो गिर जाएगी। इसीलिए ये पर टन इन्फ्लेट नहीं करनी थी, ये टोटलिटी में बजट जो था ना उसको 5% बढ़ा दो ताकि टन्स का इफेक्ट ना आए इसमें चेंज। जिस बच्चे ने ऐसे सोल्यूशन किया है वो इसको वेरिएबल बना गया है। अगर इसकी जगह 40 टन बनाए होते तो ये तो बढ़ जानी थी बहुत ज्यादा, फिर वॉल्यूम से भी बढ़ जाती। मैंने आपको सीवीपी में बताया था फिक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन से बढ़ती है, वॉल्यूम से इंक्रीज नहीं होती। जिस बच्चे ने एक्चुअल फिक्स कॉस्ट को ऐसे बनाया गलत है वो। 27,000 रुपए इंटू 1.05 इंटू 30 टन करेंगे तो जवाब कुछ और आएगा, और अगर आप 8,91,000 को 1.05 करेंगे तो जवाब कुछ और आएगा। दोनों जवाब फर्क आएंगे। ये निकालना क्या जवाब आता है, ये जवाब क्या आता है 850, और जो मेरा वाला तरीका है 8,91,000 को पकड़ के 5% बढ़ा दे 93। अब बच्चे देखें ये तो कम आ रहा है जवाब, बढ़ने की बजाय ये तो खर्चा क्या हो गया है, कम हो गया है। एक्चुअल खर्चा ज्यादा होना चाहिए, वो कम क्यों हो गया, क्योंकि उसमें जो वॉल्यूम लिया ना आपने वो टन इतने कम है कि वो आपकी कॉस्ट बजट से उल्टा बढ़ने की बजाय क्या निकल रही है। इस पे आके बच्चे सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है, 5% बढ़ाने के बावजूद मेरी कॉस्ट कम आ रही है। गलती यह है कि आपने टन क्यों 30 लिए हैं, वो 30 टन लेने से तो वो वेरिएबल की तरह वॉल्यूम ऊपर नीचे जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए हर वेरिएबल कॉस्ट को पर केजी पर टन पे इन्फ्लेट कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट को टोटलिटी में इन्फ्लेट करना है। असूल क्या है, वेरिएबल का पर आवर, पर केजी, पर लीटर, पर यूनिट इन्फ्लेट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, टोटल में भी कर सकते हैं। पर फिक्स कॉस्ट को अगर इन्फ्लेट करना है तो टोटलिटी में जो बजट था, बजट का टोटल जो था उसको बढ़ाएं। तो ये सोल्यूशन गलत था। अगर किसी ने ये किया तो इसमें गलती क्या थी, आप टन्स गलत ले रहे हैं। या तो टन होते 33 ही होते, 33 टन होते फिर ठीक था, या अगर ऐसे करना है तो इंटू 33 टन ही लें। चलें जी, मैं अब इसको क्या कर रहा हूं, ये गलत है। मैं कह रहा हूं आपने क्या करना है कि ये जो 8,91,000 आया ना इसको 5% बढ़ा लें। बजटेड टोटल थी 8,91,000, इसको 5 या 4 जितने परसेंट का है इन्फ्लेट करें तो 891,000 और ये 93, तो ये अब एडवर्स आ जाएगा 555,440 एडवर्स। ये तो वो था एक्सपेंडिचर, ये तकरीबन सबका गलत था पेपर में, तकरीबन सबका गलत था पेपर में। जो भी बच्चे पेपर दे के आए थे 24 का सवाल है। अब मैं चाह रहा हूं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से सारे वेरिएंस निकालें। चले निकालें सबसे पहले मेरे साथ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। जो नहीं मांगे वो भी निकालें, जो मैंने कल फॉर्मूले कराए हैं। हाँ जी, पहले फॉर्मूले छापें, पहले फॉर्मूले छापें। सबसे पहले फिक्स्ड एफओएच का टोटल वेरिएंस, ये नहीं मांगे हुए लेकिन प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि कल मैंने सिर्फ ज़बानी कलामी फॉर्मूले कराए हैं, विदाउट फिगर्स फॉर्मूलों की कोई समझ इतनी नहीं आती। फिक्स्ड एफओएच का टोटल वेरिएंस, जिसको अंडर ओवर अप्लाइड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल, लेकिन मैंने इस चैप्टर में इसका नाम रखा हुआ है टोटल स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट। जी बताएं जी, एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी।
अभी ऊपर लिखी है टोटल एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, ये अभी ऊपर निकाल गया 93 निकाल चुके हैं, दोबारा नहीं निकाली। 93,550 550 93,550। हाँ जी, इधर बजटेड ना लिख जाइएगा, बजटेड नहीं कह रहा, स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो ये कार्ड से मिलेगी। स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो एक्चुअल प्रोडक्शन में लिख लेता हूं पहले। हाँ जी, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, मैं इधर ब्रैकेट में एक्चुअल प्रोडक्शन लिख लेता हूं, वो कितनी थी 30 टन। कार्ड से क्या आएगी स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट, अगर कोई बच्चा 270 रुपए लिखता है तो गलत है, वो पर आवर है, पर टन चाहिए। 270 पर आवर है, मुझे पर टन चाहिए, तभी तो मैंने वहां टन कॉपी किए हैं पहले, एक्चुअल प्रोडक्शन टन्स में है, तो यहां 270 रुपए जो लिखेगा वो गलत है, 27,000 रुपए लिखना है पर टन, क्योंकि टन से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपने 270 से किया तो गलत है। कितना आता है ये आंसर। अब बच्चे कहते हैं सर यहां भी तो आपने वेरिएबल की तरह डील कर दिया इसको। हाँ, ये एब्जॉर्प्शन में हो सकता है कि आप अंडर ओवर के लिए ये करें, जितने यूनिट बने उसके हिसाब से। इसका बगला निकालें, ये जो वेरिएंस होता है अंडर ओवर आया, ये जो भी पता नहीं क्या आया, ये अब अंडर आया है। इस अंडर के दो टुकड़े होते हैं मेन। अच्छा, ये बताइएगा क्या आता है आंसर, 1 नहीं, ये टोटल 810 आता है, 8,10,000 एब्जॉर्ब या स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट है। एक्चुअल है 93,550, तो एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा, या अंडर एब्जॉर्ब 120। अब ये जो वेरिएंस होता है इसके दो मेन टुकड़े होते हैं, एक इसमें एक्सपेंडिचर होता है फिक्स्ड ओवरहेड का, एक इसका जो स्लाइस या पार्ट होता है, यानी दिस वेरिएंस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 वेरिएंसेस जो कल बताए थे। एक का नाम था फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ये दोबारा ना निकालने बैठ जाइएगा, ये तो कॉपी कर लें जो ऊपर था, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम। जी, एक्सपेंडिचर और जी बेटी आप कराओ वॉल्यूम, वॉल्यूम में रकमें लिखवाओ, ये तो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं। वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो है आपके पास, कॉपी पे चेक करो, मुझे फॉर्मूला नहीं पूछना, मुझे फिगर्स पूछनी है आपसे। फॉर्मूला तो मैं भी लिख देता हूं इधर, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, वैसे तो आपको याद होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन बाकी नहीं बोलेंगे, माइनस बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स। जी बेटी बताओ बाहर क्या आएगा, बाहर क्या आएगा, कौन सा स्टैंडर्ड रेट, मटेरियल का, लेबर का, कौन सा, फिक्स का। फिक्स का कौन सा वाला रेट, बोलना नहीं बाकी होने। जी, ये फिक्स का डाटा है, ये जो मैंने मिटा रहा हूं चीजें, हाँ जी ये डाटा है, हाँ जी 270। वजह 270 क्यों लोगी, 27,000 क्यों नहीं लोगी, तो वो भी तो स्टैंडर्ड रेट ही है। हाँ जी गलत हो गया, अंदर देखो क्या लिखे हुए हैं, घंटे के यूनिट्स। अगर अंदर यूनिट्स हैं तो बाहर रेट 270 नहीं ले सकते, गलत बता रही हैं आप। 270 क्यों नहीं ले सकते, वो तो 1 घंटे का रेट है, अंदर घंटे नहीं लिखे हुए, यूनिट्स हैं तो कौन सा रेट आना है, यूनिट वाला। क्या है वो यूनिट वाला, 270 नहीं है, 270 रुपए तो पर आवर है बेटी, इतना बड़ा बड़ा लिखा है नीचे मैंने, ये है पर यूनिट वाला।
एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट माइनस बजटेड प्रोडक्शन, इसीलिए तो आपसे पूछा है फिक्स्ड OAR पर यूनिट या पर टन कर लो। चलो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स टन में लेने हैं। 30 टन एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट है, बजटेड प्रोडक्शन है 33 टन। बी अलर्ट अगर पास होना है। अच्छा रेट पर यूनिट कितना था, वो कहती सी 270, वो गलत था, 27,000 रुपए पर टन। एक्सपेंडिचर पहले भी निकाला है, हाँ जी, कितना था 440 अनफेवरेबल। इन दोनों को प्लस करें तो वो मैच करना चाहिए ऊपर वाला, हाँ जी। अब इस वॉल्यूम के दो टुकड़े, मैंने कल कहा था वॉल्यूम अगर ये एडवर्स आ रहा है तो इसके पीछे किसका कसूर है, या मैनेजमेंट का या वर्कर का। निकालें जी दो वेरिएंस इसके। अब डाटा सामने रखिएगा, तो एक है एक्सपेंडिचर और सॉरी एक्सपेंडिचर रहा हूं, फिक्स का एफिशिएंसी और फिक्स का कैपेसिटी। हाँ जी, एफिशिएंसी और कैपेसिटी, बार बार बता रहा हूं। एफिशिएंसी में तो लेबर हो, वेरिएबल हो या वेरिएबल ओवरहेड या फिर ब्रैकेट अंदर वाली सेम आएगी, अंदर वाली ब्रैकेट सेम आएगी। तो लेबर का एफिशिएंसी में क्या लिखा था, लेबर एफिशिएंसी में 3000 माइनस 3200। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी में भी लिखा था 3000 माइनस 3200। रेट चेंज है, अब भी यही लिखना है। 3000 टोटल स्टैंडर्ड आवर्स थे फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल थे 3200 घंटे। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये फॉर्मूला था। माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क्ड और यहां पे जो फिक्स का OAR आना है, स्टैंडर्ड फिक्स्ड OAR, वो 27,000 रुपया पर टन नहीं लेना, अब इधर पर आवर वाला लेना है क्योंकि अंदर घंटे हैं। तो 270 रुपीज पर आवर। अच्छा एक्चुअल आवर थे 200, ये था 100 आवर्स इंटू 30 टन, कितना आता है 54,000 एडवर्स। अच्छा जी, इधर आपका कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क्ड, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क्ड माइनस टोटल बजटेड आवर्स फॉर बजटेड यूनिट्स के लिख लें या ना लिखें, ये होते हैं बजटेड आवर्स, और इनटू स्टैंडर्ड फिक्स OAR पर आवर। जी एक्चुअल आवर्स क्या हैं, बजटेड आवर्स क्या हैं, यहाँ पे लोग बजटेड में मार खाते हैं, बाकी डाटा तो अवेलेबल है। एक्चुअल आवर्स थे 200 और स्टैंडर्ड रेट था फिक्स का 270 पर आवर। बजटेड आवर में मार खाते हैं। हाँ भी बताओ जुआन, बजटेड आवर्स कैसे आएंगे, डेटा निकाला है क्वेश्चन का, बजटेड आवर बताओ। 100 को 33 क्या चीज है, 100 लेबर आवर्स इनटू 33 टन्स बजटेड यूनिट से, तो ये आ जाते हैं हमारे 3200 माइनस 300 और इंटू 270, तो 27,000। इसका मतलब है कैपेसिटी वेरिएंस बताता है कि मैनेजमेंट ने वर्कर को कितना काम असाइन नहीं किया। मैनेजमेंट दोनों पार्टीज का कसूर है, वर्कर भी स्लो पेस पे काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट भी जो काम ले रही है कुछ टाइम उन्होंने काम असाइन ही नहीं किया, यानी प्लान के मुताबिक उनको 3300 घंटे काम लेना चाहिए था, उन्होंने वर्कर को 3200 घंटे काम असाइन किया।
तो 100 घंटों की कैपेसिटी मैनेजमेंट ने अंडर यूटिलाइज रहने दी। ये फॉल्ट मैनेजमेंट का होता है कि आपकी मैनेजमेंट कैपेसिटी का कितना पोर्शन अंडर या ओवर यूटिलाइज करवा रही है, कर नहीं रही, करवा रही है। ये होता है कि वर्कर किस पेस पे काम कर रहे हैं, स्लो या स्पीड से। तो वर्कर भी इनएफिशिएंट है और मैनेजमेंट भी कैपेसिटी जाया जाने दे रही है। इन दोनों का टोटल करोगे तो वो उससे मैच करेगा। ये कल मैंने वेरिएंस करवाए थे, तो ये उनकी आज प्रैक्टिस करवा दी है जी। इसमें जो मसला हो पूछ सकते हैं। अब पूछें जहां कोई इशू है किसी को। हाँ भाई जी। अंडर ओवर अप्लाइड वाला जी, हाँ ये वाला, ये वाला। इनमें क्या डिफरेंस होगा बेटा? आप जब रेट निकालती हैं फिक्स्ड ओएआर का, तो फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, जो आपका टोटल वेरिएंस है ना, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों की, क्योंकि ये बजट है तो एक्चुअल फिक्स कुछ और होंगे। नीचे तुमने कैपेसिटी बजट ली या नॉर्मल ली, तो नीचे ये एक्चुअल भी कुछ और होंगे। तो इन दोनों के एक्चुअल और बजटेड फर्क होने की वजह से वो टोटल वेरिएंस क्रिएट हो रहा है। जो तुम्हारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस है वो सिर्फ न्यूमरेटर का फर्क है, न्यूमरेटर का, बजटेड फिक्स कॉस्ट और एक्चुअल। जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो तुम्हारे डिनोमिनेटर का फर्क है। फिर वॉल्यूम के भी दो टुकड़े इसलिए किए गए हैं कि वॉल्यूम किसके फॉल्ट से कम बना है। जब हम रेट निकालते हैं ना, मिसाल दे रहा हूं, हम रेट निकालते हैं, बजटेड फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, डिवाइडेड बाय यूनिट्स कर दिए 10,000, तो हमारा रेट निकल आएगा यहां पे मेरा ख्याल है 20, जो भी आता है। इसका मतलब है आपने दो चीजें एस्टिमेट की थी और इन दो में ही एरर हो सकता है, या खर्चे गलत एस्टिमेट हुए या नीचे वॉल्यूम कम ज्यादा आपने बनाया है, इसकी वजह से एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्रिएट होता है, इसकी वजह से वॉल्यूम, और इन दोनों की वजह से कलेक्टिवली जो वेरिएंस क्रिएट होता है वो अंडर ओवर अप्लाइड या टोटल है। बस ये है फर्क, ठीक है। हाँ जी। और जब मैं कहूं सवाल पूछें तब आप पूछेंगे, तो फिर मेरे लिए बताना आसान हो जाएगा और फिर मैं आपको चीजें रिलेट कर पाऊंगा। दरमियान में एकदम वो सवाल पूछें जो पहले बात हो चुकी है। ये वैसे पहले बात कभी नहीं हुई, ये पहली दफा ही बात हुई है, इसलिए बताइए कि टोटल वेरिएंस में और उसमें क्या फर्क है। वो टोटल वेरिएंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ओएआर के दोनों एलिमेंट में से गलती एक्चुअल डाटा बजट से जब वेरी करेगा तो आपका ओवरऑल वेरिएंस क्रिएट होगा। लेकिन फिर हम ये देखना चाहेंगे ऊपर वाले फैक्टर के गलत होने से कितना वेरिएंस है, नीचे वाले फैक्टर के एक्चुअल और बजट में गलती से कितना फर्क है, वो हमने निकाल लिए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और कोई बात जी? चले आगे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ था, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको वो करवा दिया, क्या नाम है, ऑटम 23। इसमें एक ही मसला था। इस क्वेश्चन में कोई मसला नहीं सिवाय इसके कि डेटा छुपा के दिया हुआ है। इसमें कार्ड भी बनाना पड़ना है और एक्चुअल डेटे को भी कंपाइल करना पड़ना है। एक्चुअल डाटा जो होता है ना, उसमें रेट तो पर केजी पर आवर ले लेते होते हैं, केजी लीटर पर यूनिट लेने की जरूरत नहीं। केजी मटेरियल के टोटल केजी लो, लेबर के टोटल घंटे लो। एक्चुअल डाटा क्वांटिटी वाइज टोटलिटी में लेते हैं। तो ये अब आपको डाटा खुद कन्वर्ट करना पड़ना था। फिर उसके बाद वेरिएंस। इधर एक नया लफ्ज आपको नजर आ रहा होगा, स्पेंडिंग। स्पेंडिंग कहते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस को। इस सवाल में सिवाय डाटे के कंपाइल करने के और कुछ नहीं था। तो उसने आपको ये जो कार्ड का डाटा सारा इससे बनना है, 10,000 यूनिट्स पे डिवाइड करी जो आपका कार्ड बन जाएगा। तो जो लोग कार्ड बनाकर आए हैं, मैं वैसे इसका सिर्फ कार्ड और एक्चुअल डाटा कंपाइल करूंगा, वेरिएंस नहीं निकालूंगा। तो जो बच्चे इसका कार्ड बनाकर आए होंगे, अगर किसी बच्चे ने बनाया कार्ड, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल प्राइस निकली होगी, और वो मैं कार्ड में डायरेक्ट लिखी जा रहा हूं और साइड पे कैलकुलेशन शो करूंगा। स्टैंडर्ड सेल प्राइस पर यूनिट, ये आपने जब निकाली, इस सवाल में सारा बजटेड डाटा दिया हुआ था, ये टोटल में
तो 3750, हाँ जी 37, ये कैसे आया 37.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स। प्रोडक्शन और सेल सेम है, ये आपने कार्ड में स्टैंडर्ड सेल प्राइस निकाल ली होगी। क्या क्वेश्चन में ये बताया कंपनी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन क्या यूज करती है, ये लिखा हुआ है कंपनी हैज अ पॉलिसी टू एब्जॉर्ब। यहां से पता चल रहा है कि कंपनी में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, कंपनी में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, यहां से पता चल रहा है। तो कार्ड प्रॉफिट तक बनाना है, तो ये अब आपका कार्ड में स्टैंडर्ड सेल प्राइस आ गई माइनस इसमें। अब अगर मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो ये अंदर वाला ब्रेकअप तो नहीं होगा आपके पास, लेकिन ये उसने मटेरियल 22.8 मिलियन 22.8 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000 बजटेड यूनिट्स, 22। अब ये पर केजी का रेट नहीं दिया हुआ, लेकिन केजी बताए हुए हैं कि स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर जो एक यूनिट पे केजी लगने मटेरियल के वो 10 केजी हैं। तो मेरा ख्याल है ये आपका फिर रेट बैलेंसिंग फिगर निकला होगा, रेट बैलेंसिंग फिगर होगा 228 पर केजी इंटू 10 केजी पर यूनिट। यानी आई कैप आपको कार्ड भी बनवा रहा है, हालांकि कार्ड पहले देता था, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एहसास हुआ कि नहीं बच्चे को कार्ड भी बनाना आना चाहिए। कार्ड से टोटल कर दो तो बजट है और यूनिट्स बजटेड हो तो, या बजटेड डेटे से कार्ड बनाओ। अब उसने सारा कार्ड आपको स्टैंडर्ड में बनवाया डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट, एक्चुअल नहीं कुछ ले रहा, ये सब कुछ बजटेड डेटे को पर यूनिट करी जा रहा हूं तो वो स्टैंडर्ड बन जाएगा। लेबर की जब बात करते हैं तो लेबर आपकी कॉस्ट दी हुई थी बजट में 6.76 मिलियन कि 67.6 मिलियन, 6.76 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स, 676 माइनस होनी है। और इसके अंदर भी रेट मिसिंग है क्योंकि घंटे 2 हैं, 2 लेबर आवर्स पर यूनिट, 338। अब आ जाते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। तो वेरिएबल ओवरहेड टोटल थे 3540, मतलब 3.54 मिलियन। मैं पहले वेरिएबल लिखता हूं, डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स, अपने सीक्वेंस से आगे पीछे नहीं होगा, तो 354, 2 घंटे इधर भी वही आने हैं, 177 रुपीज पर आवर। इसी तरह फिक्स्ड माइनस होने हैं, फिक्स्ड ओवरहेड 2 आवर्स वही आने हैं पर यूनिट। तो फिक्स टोटल जो हमें दिए हुए थे बजटेड फिक्स 3.1 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे तो 310 पर यूनिट। ये सारा डाटा पर यूनिट पे है और ये आ जाएगा 150 रुपीज पर आवर। माइनस करेंगे 155 जी पर आवर, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट 130 पर यूनिट। ये सेल वॉल्यूम वेरिएंस में इस्तेमाल होता है स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो ये कार्ड आपने बना लिया। जब एक्चुअल डेटे की बात आती है तो सिर्फ उसने ये कहा है कि भाई मटेरियल की प्राइस 10% कम हो रही है, तो ये याद रखें कार्ड में मटेरियल का जो रेट होगा इसको कम करना है, ये बाहर वाले को नहीं कम करना, टोटल को कम नहीं करना। रेट्स फिक्स के टोटल को कम ज्यादा करते हैं, वेरिएबल के पर केजी पर आवर रेट को छेड़ते हैं। और लेबर में कहता है 8% क्या आ गई है इंक्रीज, रेट में 8%, तो इसको बढ़ा लेना है। बाकी नहीं बताया गया, वो बाकी फिर आपको ये एक्चुअल दिया हुआ है, इसमें से एक्चुअल रेट खुद निकालना पड़ना है। और घंटे भी उसने कम ज्यादा नहीं किए तो वो निकालने पड़ेंगे। एक्चुअल डेटा कैसे कंपाइल होता है, तो उसको एक्चुअल रिजल्ट्स इस शक्ल में देने चाहिए थे। एक्चुअल रिजल्ट्स एक्चुअल रिजल्ट्स उसको इस शक्ल में देने चाहिए थे। तो एक्चुअल सेल रेवेन्यू, ये टोटलिटी में इसका ही ब्रेकअप करना है। तो एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू है 42 मिलियन
तो इसमें सेल प्राइस मिसिंग था और यूनिट्स हमारे पास थे 11,000। तो सेल प्राइस मिसिंग था, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। 42 मिलियन डिवाइडेड बाय 11,000, मैं राउंड नहीं करूंगा, 4 डेसिमल्स तक लिख लूंगा, 3818.18। ये फिगर मिसिंग थी, ये फाइंड कर ली, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, उसके बाद जब आप आते हैं मटेरियल कॉस्ट पे, तो मटेरियल के अंदर रेट चाहिए होता है और केजी चाहिए होते हैं, यूनिट्स नहीं चाहिए, रेट और केजी चाहिए। तो उसने कहा हुआ था कि मटेरियल का रेट, मटेरियल पुराने सारे सवालों का डेटा देखो तो रेट और केजी दिए होते हैं मटेरियल के। तो 10% मटेरियल का कॉस्ट कम होगी तो आपने 228 रुपए को कम करना है, 228 रुपए को 10% कम करना है, तो 205.2 पर केजी ये आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। और टोटल कॉस्ट मटेरियल की थी 25.21 मिलियन। यहां से केजी बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। सबके थोड़े बहुत फर्क आएंगे। मैं क्योंकि राउंडेड डाटा नहीं 4 डेसिमल्स तक लिखता हूं तो मेरे पास कुछ और आएगा जी। क्या आता है 122 तकरीबन पॉइंट, टोटल केजी को राउंड कर सकते हैं तो 122,856 केजीज। अच्छा जी, मटेरियल के बाद यानी कार्ड का डाटा पर यूनिट के लिए बनाना है, ये एक्चुअल टोटल में ही लेके चलना है, लेकिन अंदर से डाटा इस तरह एक्सट्रैक्ट करना है। केजी, एक यूनिट के केजी नहीं चाहिए, ऐसे टाइम्स आया निकालना चाहो तो एक यूनिट पे क्या केजी लगे वो भी, मुझे टोटल केजी चाहिए। ये केजी परचेज भी और यूज्ड भी है, ये मटेरियल के केजी परचेज्ड और यूज्ड है। इसी तरह लेबर पे आ जाएं तो लेबर की टोटल कॉस्ट क्या थी, वेरिएबल ओवरहेड टोटल क्या थे, फिक्स्ड ओवरहेड टोटल क्या थे। लेबर का भी रेट चेंज होगा, 10% नहीं 8% बढ़ गया था, तो इसको बढ़ा के लिख लें। पहला जो ऊपर रेट दिया हुआ है कार्ड में 338 को 10% नहीं 8%, सॉरी 365.04 पर आवर। कैसे करना है बताओ जरा। अगर वो कह रहे कि जो लेबर का रेट मतलब निकालने हैं पर यूनिट, तो 6965.0 डिवाइडेड बाय 11,000 करके पर यूनिट रेट निकाल रहे हैं। हमें पर यूनिट की जरूरत ही नहीं होती एक्चुअल में, जो जरूरत होती है वो निकालना फर्ज है। आपको लेबर के रेट के लिए रेट पर आवर चाहिए, पर यूनिट नहीं चाहिए। तो आप इसीलिए जो चीज़ नहीं चाहिए उसके पीछे पढ़ रही है, तो इसीलिए टाइम वेस्ट होगा, आना फिर भी इधर ही पढ़ना है। और हो सकता है कि डेटा गलत वे से कंपाइल हो जाए। हमें रेट पर आवर चाहिए बेटे, पर यूनिट चाहिए ही नहीं। एक्चुअल डाटा पर यूनिट पे नहीं चाहिए होता, वो पर आवर पर केजी इस तरह चाहिए। डाटे की शक्ल जिस तरह चाहिए उस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये पर आवर रेट चाहिए, हमने निकाल लिया। टोटल कॉस्ट क्या थी लेबर की, एक्चुअल लेबर कॉस्ट टोटल क्या थी, बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, 69.65 मिलियन। तो 6965 6.9, तो फिर मैंने ये ऊपर भी गलत लिखा है शायद। हाँ जी, 6.965 मिलियन। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 365.04 तो हमारे पास आ जाएंगे 19080 लेबर आवर्स। आई कैप ने इसको राउंड किया हुआ है 365, जिससे ये 19082 निकल रहे हैं। आई कैप सारी फिगर्स जो पर यूनिट पे ले रहा है राउंडेड, कोई ज़रूरत नहीं है राउंडेड लेने की, आप अपने तरीके से चले। वेरिएबल ओवरहेड का ना रेट दिया हुआ है और ना घंटे दिए हुए थे, तो यही वाले घंटे इधर कॉपी हो जाते हैं, यही वाले आवर्स इधर कॉपी हो जाते हैं। ये कॉस्ट भी हमारे पास है और रेट की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। वेरिएबल का है 3.949 मिलियन, वेरिएबल है 3.949 मिलियन।
वेरिएबल ओवरहेड 19080 डिवाइड करें तो रेट आ जाएगा 206.9706। ये पहले की तरह ही निकाल रहे हैं कि ऊपर वाले घंटे कॉपी करें, टोटल को जब इस पे डिवाइड करोगे तो एक्चुअल रेट आ जाएगा। फिक्स को टोटलिटी में लेके चलना है, तो फिक्स्ड ओवरहेड को उसने अच्छा खुद बताए हुए थे, इसका पर यूनिट पर आवर नहीं निकालना, 2900 यानी 2 ये सारा डाटा कंपाइल हो गया है। ये आपके एक्चुअल रेट्स हैं और ये आपकी वो एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल घंटे या एक्चुअल यूनिट्स हैं। सारा डाटा कन्वर्ट हो गया है। ये टोटलिटी में चाहिए होता है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल घंटे या टोटल एक्चुअल। ये आपको रेट चाहिए पर केजी या पर यूनिट या पर आवर। इस तरह डाटा कन्वर्ट करें। इसके बाद अब आंसर टैली कर ले जी। लेबर इसने आंसर जो बताए हैं, बताओ भाई सेल प्राइस वेरिएंस कितना है। हर एक का आंसर डिफरेंट आना है राउंडिंग ऑफ की वजह से। हाँ जी, आंसर बताओ सेल प्राइस का, बोलना नहीं बाकियों ने। सेल प्राइस का हाँ जी 750,000 फेवरेबल आएगा। जिसने ये राउंड करके लिया होगा 3818, थोड़ा बहुत फर्क आएगा, वो बहस है। इस सवाल में जो आंसर आने हैं वो बड़े अजीब अजीब आने हैं, सबके थोड़े बहुत डिफरेंट आने हैं। तो आपने ये देखना है कितने डेसिमल्स तक लिया है। तो जिन्होंने ये वाली फिगर्स लिया उनका तकरीबन 750 आएगा। मेरी तरह 4 डेसिमल्स पे लिया है। सेल वॉल्यूम गलत है। एक्चुअल सेल वॉल्यूम 11,000 है, बजटेड सेल वॉल्यूम 10,000 है और एक्चुअल सेल यूनिट्स स्टैंडर्ड प्रॉफिट 130 रुपए पर यूनिट। ये तो 130,000 फेवरेबल आ जाएगा। इसके बाद मटेरियल का रेट बताओ आंसर। इसका रेट हाँ जी, आप बताओ यार आंसर बताओ जवान। मटेरियल का रेट 28। हाँ जी, ये फेवरेबल था एडवर्स था, यही है मटेरियल का। और एक मिनट ठहरो, ये आंसर यही है? नहीं है, गलत है। जो हमने डाटा ऊपर लिखा है, तो स्टैंडर्ड रेट हमारे पास था मटेरियल का 228 रुपए, एक्चुअल रेट है 205.2 इंटू 122,856, सो इट विल बी 280। हाँ जी, एडवर्स आएगा 280,117। ये है फेवरेबल है, कम हुई है प्राइस। अच्छा आगे चले। मटेरियल का यूजेज 293,111 एडवर्स यूजेज। लेबर का रेट 51 2 नहीं है 515 फेवरेबल। लेबर एफिशिएंसी 986,284। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर 57 फेवरेबल। एफिशिएंसी वेरिएबल ओवरहेड का जी, वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी 516,486। चेक करें वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी। जो लेबर एफिशिएंसी वाले घंटे होंगे वही लेने हैं।
मेरे पास तो ये आ रहा है वैसे 516840, जो मेरे पास आ रहा है ना वो ये नहीं आ रहा, तकरीबन यही 516840 आ रहा है मेरे पास, जो मैंने फिगर्स लिखी हुई हैं। ऊपर वाला भी चेक करना पड़ना है अब क्या आता है। स्टैंडर्ड रेट 177 था पर आवर माइनस एक्चुअल रेट वेरिएबल का 206.97 इंटू एक्चुअल आवर्स, तो 286 नहीं मैंने गलत कर दिया। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर 177 माइनस इंटू एक्चुअल आवर्स 19080 571839। मेरे पास ये जो आ रहा है ये आ रहा है 571, जो मैंने डाटा लिया है 839 पॉइंट समथिंग ये आ रहा है। मेरे पास ये नहीं आ रहा, ये सबका थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ से एरर है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर 2 लाख फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम 310 फेवरेबल एडवर्स। ये कैसे निकला? एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स है 11,000 यूनिट्स, बजटेड प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स और फिक्स का रेट है 310 पर यूनिट। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन 16, 17, 18, 19 इसमें मटेरियल के वेरिएंस हैं, मिक्स यील्ड की प्रैक्टिस है वो अभी करवाया नहीं, आपने सिर्फ प्राइस निकाल के लाना है और यूजेज। एक से ज़्यादा मटेरियल्स हैं, ये छोटे छोटे सवाल हैं। हाँ, ये जो 20वां सवाल है ये सारा करना है, इसमें मिक्स यील्ड वेरिएंस छोड़ देना आपने उसके मुतबादिल यूजेज वेरिएंस निकालना है। बाकी लेबर के सारे वेरिएंस, वेरिएबल, बाकी सारा सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूरा करना है और ये प्रॉपर क्वेश्चन है, ये बल्कि पहले करना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है 16, 17, 18, 20 प्रॉपर पूरा करना है और उसमें मिक्स यील्ड छोड़ दे, उसकी जगह यूजेज करें बस। ओके, अल्लाह हाफिज।